हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 जुलाई। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, कांस्टेबल जीडी के आवेदन उमंग ऐप पर भी करने की सुविधा। क्योंकि जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट थी वो तो वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ये सुविधा अब उमंग ऐप पर भी दी गई है। आप उमंग ऐप के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 और आए पकड़ में। जो रेलवे भर्ती की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 और अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को पकड़े गए। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी कार्यालय में प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले दोनों अभ्यर्थियों ने लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बीते 3 दिन में इस तरह से कुल 5 अभ्यर्थी पकड़ में आ चुके हैं। इन 5 को भी रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया गया है। दरअसल रेलवे ग्रुप डी की वर्ष 2018 में निकाली गई भर्ती परीक्षा के तहत आरआरसी प्रयागराज के कार्यालय में 19 जुलाई से लिखित और शारीरिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का काम शुरू हुआ है। 22 जुलाई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में कुल 62 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बृहस्पतिवार 22 जुलाई को 12 अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्रों की जाँच करवानी थी। इस दौरान कुल 6 अभ्यर्थी पहुँचे। सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी चंद्रशेखर को मनोज कुमार पुत्र रामसाय यहाँ पर जो पकड़े गए उनके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का अंतिम चरण आज से प्रयागराज समेत 7 शहरों के 37 केंद्रों पर होगी। 31 जुलाई तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आखिरी चरण शुक्रवार 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। आज शुरू हो रहा है ये चरण और 31 जुलाई तक आयोजित यह भर्ती परीक्षा प्रयागराज समेत कुल 7 शहरों में होगी। इसके लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा कुल 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल हो सकेंगे। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी की परीक्षा पिछले वर्ष 28 दिसंबर से शुरू हुई थी। इस परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए तकरीबन 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए यह परीक्षा 7 चरणों में करवाए जाने की योजना बनी थी। कोरोना की दूसरी लहर से पहले परीक्षा के 6 चरण हो गए थे। जो दूसरी लहर आई थी उससे पहले परीक्षा के 6 चरण हो चुके थे, लेकिन कोविड केस बढ़ने की वजह से 7वें चरण की परीक्षा टाल दी गई थी। अब 7वें चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा बृहस्पतिवार 23 जुलाई से शुरू हो रही है। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर.ए. जमाली ने बताया कि परीक्षा 23, 24, 26 और 31 जुलाई 2021 को होगी। आरआरबी प्रयागराज के अधीन इस परीक्षा में 41,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों के लिए आरआरबी ने निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? परीक्षा केंद्र में बिना फेस मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र में मेटल डिटेक्टर द्वारा परीक्षार्थियों की स्कैनिंग होगी। हर एक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में दिखाना होगा कोविड घोषणा पत्र। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए हाथ के अंगूठे में नहीं होनी चाहिए मेहंदी। हाथ के अंगूठे में मेहंदी नहीं होनी चाहिए बायोमेट्रिक की वजह से, और आपको कोविड का घोषणा पत्र भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 28,000 रेल कर्मियों के लिए बुलावा पत्र आरआरसी की वेबसाइट में हुए लोड। रेलवे में ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 4 से 6 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षा के लिए रेल कर्मियों को प्रवेश पत्र रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी की वेबसाइट में लोड किए गए हैं। कुल 343 पदों में पदोन्नति के लिए उत्तर मध्य रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी में काम करने वाले तकरीबन 28,000 रेलकर्मी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आरआरसी प्रयागराज के चेयरमैन अतुल मिश्र ने बताया कि 4, 5 एवं 6 अगस्त 2021 को विभिन्न पालियों में संपन्न होने वाली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए बुलावा पत्र कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट पर भेज दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा हेतु योग्य पाए गए उम्मीदवार अपने लेटर डाउनलोड कर उसकी प्रति परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान पर नियत समय पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कॉल लेटर में सेंटर कोड, सेंटर सिटी आदि के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा सीबीटी परीक्षा की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आज जारी होगा सीधी भर्ती का कट ऑफ। एआरओ वित्तीय योजना एवं संशोधन निर्देशालय एआईएसओ कोऑपरेटिव विभाग और एआईएसओ वाणिज्य कर विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को आज जारी कर दिए जाएंगे। प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 29 जुलाई तक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि एवं अनुक्रमांक के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ अंक देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी सूची के चयनितों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी सूची के चयनित शिक्षकों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। कांस्टेबल जीडी के आवेदन उमंग ऐप पर भी करने की सुविधा। तो ये न्यूज़ आपको बता चुका हूँ।
दूसरी बीमारियों से अनाथ हुए बच्चों को भी बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर योगी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने सेवा योजना के शुभारंभ पर सीएम उन्होंने घोषणाएं की हैं। कई प्रदेश भर में लागू होगी हर घर नल योजना। उन्होंने हर घर नल योजना की भी शुरुआत की है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारे पानी व इंसेफेलाइटिस प्रभावित जिलों में जल्द होगी शुरुआत। निराश्रित महिलाओं के लिए भी योजना। 4050 बच्चों के अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन भेजे 3 माह के 12-12 हज़ार रुपये। यहाँ पे जो बाल सेवा योजना शुरू की है उसमें 3-3 माह के 12-12 हज़ार रुपये बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जा चुके हैं। योजना के शुभारंभ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह उपस्थित रहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास देने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को कोई निर्देश नहीं दे सकते। जस्टिस AM खानविलकर व जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें संबंधित अथॉरिटी से अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है। साथ ही पीठ ने आयोग से आग्रह किया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अतिरिक्त अवसर के लिए वह नरम रुख अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने पहले ही इस मामले में अपना फैसला दे दिया है, बार बार एक चीज़ पर विचार नहीं कर सकते। दरअसल कुछ आवेदकों ने याचिका देकर कहा था कि कोरोना महामारी के कारण कई अभ्यर्थी अक्टूबर 2020 की परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर सके थे, इसलिए उन्हें दोबारा मौका दिया जाए, तो यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया है। आज से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है, तो हमारी तरफ से टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हैं कितने देश शामिल हो रहे हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में। 206 देश हो रहे हैं, 11,238 खिलाड़ी हैं, 33 खेलों की स्पर्धाएं होंगी, 33 खेलों की 339 स्पर्धाएं होंगी। कितने खेल हैं इस बार? 33 खेल हैं, 206 देश हैं और भारत के 127 खिलाड़ी हैं, 72 पुरुष और 55 महिलाएँ हैं। यहाँ पर ये आयोजन जो टोक्यो ओलंपिक में होने वाला है, ये सबसे महंगा ओलंपिक होगा, अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक होगा। 1.53 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं और अब इसमें दर्शक भी नहीं होंगे। ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि इसमें दर्शक रोमांच का लुत्फ तो नहीं उठा पाएंगे, स्टेडियम में नहीं उठा पाएंगे, बाकी ऑनलाइन तो देख सकते हैं। समूह गाँव की नियुक्ति के लिए पास करना होगा PET। सूबे के विभिन्न विभागों में समूह गाँव में होने वाली नियुक्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। PET के अंकों के आधार पर ही विभाग की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी। इस प्रकार सूबे में अब भर्तियों के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली बार PET की परीक्षा 20 अगस्त को 2 पालियों में कराने जा रही है। पहली पाली जो है वो 10 से 12 बजे की और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं वाराणसी मंडल में 1,14,200 अभ्यर्थियों के लिए 232 केंद्र प्रस्तावित हैं। परीक्षाओं की समीक्षा को लेकर आयोग ने 22 अगस्त को मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और DIOS को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया है। वाराणसी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर व चंदौली में प्रस्तावित केंद्रों की सूची आयोग को भेजी जा चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।